Hello guys, my name is Kumar Soni and I'm a professional fine artist. Today I will give you information about butter paper. How to use butter paper in your B.F.A entrance exam. Guys, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बटर पेपर देखिए, मेरे हाथ में आपको एक दिख रहा होगा बटर पेपर, इसका यूज़ क्या है, ठीक है गाइज। और आप अपने B.F.A एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर इसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखिए मेरे पास जो ये बटर पेपर है इसका साइज़ आई थिंक A3 है, ठीक है गाइज। ये काफ़ी डिफरेंट साइज़ में आता है और डिफरेंट जो है इसकी थिकनेस होती है। ये तो थोड़ा सॉलिड बटर पेपर है, इससे पतले में भी आता है, मोटे में भी आता है। A4 साइज़ का भी बटर पेपर आता है, A3 का भी मिल जाएगा आपको, A4 साइज़ का भी आपको मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है आपका किस तरीके का आर्ट वर्क है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है बाय कर लीजिए, ठीक है गाइज। और इसका यूज़ ये है कि हम जैसे कि हमारा B.F.A एंट्रेंस में हम है गाइज, ठीक है, हम वहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, हम पेंसिल शेडिंग ही चल रहा है ज़्यादातर। देखिए वहाँ पर जो है या तो लाइव ड्राइंग या स्टिल लाइफ ड्राइंग जो है पेंसिल शेडिंग में ही आता है वहाँ पर। तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, आपने ड्रॉ तो कर लिया होगा गाइज, अब आप शेडिंग करने बैठे, ठीक है। क्या होता है कि हमारा हाथ का ये वाला पार्ट जो है उसके अंदर टच होता रहता है आपकी शेडिंग के अंदर। जैसे जैसे वो टच होता रहेगा तो जितनी भी आपने शेडिंग या ड्राइंग करी होगी ना, वो क्या होता है ना, वो मर्ज हो जाती है आपस में या मिट जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम एक जितना ये A3 साइज है तो इसका हम 1/4 पार्ट जो है इतना हिस्सा हम इसका कट कर लेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर हैंड्स, जैसा कि आपका हाथ है, हाथ के अकॉर्डिंग जितना भी स्पेस आप उसको अपने हाथ के नीचे रखेंगे। इससे क्या होगा कि ये बटर पेपर होता है ना गाइस, ये काफ़ी ना जो है कैसे बोलूँ आपको, एकदम जैसे स्मूथ टाइप का, एकदम स्लिपरी होता है। इस पे क्या होता है ना, जो भी अगर हमने जैसे शेडिंग वगैरह जो है इस पे टच होकर भी वो हटेगी नहीं। तो क्या बेनिफिट होगा इसका कि आपने हाथ के नीचे इसको रख लिया और आप शुरू कर रहे हैं अपनी ड्राइंग करनी, ये सब करना। तो क्या बेनिफिट होगा कि जो आपने पहले नीचे कर लिया होगा ड्राइंग, वो जो है इरेज नहीं होगी, ये बेनिफिट होगा इसके लिए। तो ये सब चीज़ें ना आप अपने साथ ले जाइएगा जब भी आप जो भी आपका एंट्रेंस होगा जब भी, तो आप ये सब मटेरियल जो है अपने साथ लेके जाइए। और साथ में ना इसका यूज़ ये भी होगा कि आप जो है अपने जो भी आपकी जैसे पेंटिंग्स आपने किया हुआ है, पेंटिंग जैसे आपने स्टिल लाइफ में या आपने पेंसिल शेडिंग में कुछ ड्रॉ कर रखा है, तो आप उसको कवर करने के लिए ये सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप पर्टिकुलर एक एक पेंटिंग तो ऐसे रखेंगे नहीं या लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारा काम होता है, हम सारा तो अपने घर में या अपने गैलरी में पूरा हैंग नहीं कर सकते। तो हम एक के ऊपर एक ऐसे रखते हैं अपनी जो ड्राइंग्स होती हैं या जो भी हमने शेडिंग किया होता है। तो आपस में जब पेपर से पेपर ऐसे टकराता है तो गाइज वो शेडिंग खराब हो जाती है। तो उसके बीच में ना आप अपनी हर ड्राइंग के ऊपर एक एक बटर पेपर आप लगा लीजिएगा। जैसे कि आप ये सब जो बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं जो आपने सॉफ्ट पेस्टल किए हो। सॉफ्ट पेस्टल में आपने देखा होगा कि खाली ओनली पिगमेंट ही होता है, उसके ऊपर हमने फिक्सेटिव यूज़ करना होता है उसे फिक्स करने के लिए, वो भी बहुत जल्दी हट जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे बटर पेपर। और जैसे पोस्टर कलर हुआ और आपका वाटर कलर हुआ, इनके ऊपर भी आप बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि पोस्टर कलर हाथ लगते ही गंदे हो जाते हैं, क्योंकि और अपना वाटर कलर हाथ लगते ही गंदे हो जाते, तो गंदे भी ना हो ये सब चीज़। आप सॉफ्ट पेस्टल, ऑयल पेस्टल, जितने भी आपके ड्राइंग वगैरह जो भी आपने वर्क कर रखा हो उसके ऊपर आप ये सब चीज़ें अपना अच्छे से आप संभाल के रखिए। आपका काम है, आपकी मेहनत है, वो अपने इतने अच्छे से बनाया। तो गाइज ये सब चीज़ें आपको अपना अच्छे से संभाल के रखना चाहिए, ठीक है। और उसको अच्छे से फिक्स करके किसी उसमें रख लीजिए। क्योंकि क्या होगा ना, बटर पेपर जो है मैं भी अपनी ड्राइंग्स पे यही सब यूज़ करता हूँ गाइज। ये तो मोटा है, पतले भी आपको मिल जाएंगे किसी भी स्टेशनरी शॉप पर या कोई भी जो आपके आसपास में कोई भी शॉप हो जो फाइन आर्ट से रिलेटेड जो सामान बेचती हो, तो आप उनसे जाके नॉर्मली बोलिए कि मेरे को एक बटर पेपर चाहिए। आई थिंक इसकी जो कॉस्ट होगी ये 5 रुपीज़ अराउंड, 5 या 10 रुपीज़ अराउंड होगी गाइस, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा ये। तो आप ये सब चीज़ ले लीजिए और आप इसको अपने अच्छे से जो भी आपका काम है उसको प्रोटेक्ट करके रखिए। और जो आप B.F.A में, जैसे मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, आपको पता है मैं B.F.A से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स आपको देता रहता हूँ, तो यही और बाकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी मेरी जो है B.F.A से रिलेटेड। तो ये सब टिप्स मेरे को लगा के आपको बताना चाहिए बटर पे, क्योंकि क्या प्रॉब्लम आ रही थी ना गाइस, जैसे बच्चे ड्रॉ करते हैं ये सब चीज़ें पता नहीं होती स्टूडेंट्स को, तो ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ जिससे कि आपको हेल्प हो, वहाँ पर आपका जो है टाइम भी बचे और आपका जो है एंट्रेंस अच्छे से भी हो, आपका एंट्रेंस क्लियर भी हो जाए। ये तो मेरी विशेष है ही आप लोगों के साथ में। तो आप जो है
आप बटर पेपर ले लीजिए, ठीक है। और ये सब अपने मटेरियल की वीडियो में बना चुका हूँ, उसी के अंदर ये भी बटर पेपर भी आप ऐड कर लीजिएगा गाइस। ये एकदम ऐसे ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, ये तो थोड़ा मोटा है इस वजह से इतना पता नहीं चल रहा, बाकी जो पतले वाला बटर पेपर आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं गाइस। तो आई थिंक आपको ये वीडियो मेरी समझ आई होगी, जो भी मैंने समझाया आपको। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। और जो भी आपका रिलेटिव हो, आपके फ्रेंड्स हों, जो भी B.F.A करना चाहते हों या जिनको कुछ फाइन आर्ट से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स चाहिए हों या कुछ सीखना चाहते हैं, तो मेरा चैनल आप उनको मेरा चैनल है, आप उनको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू गाइज।